नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जलधारा विकास संस्थान द्वारा वन विभाग और नगर विकास न्यास के तत्वावधान में माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग की सहभागिता से नितिन स्पिनर्स के प्रायोजन में नेहरू उद्यान स्थित तलाई में पक्षी दर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। संस्थान के सचिव बालकृष्ण शर्मा ने बताया कि प्रवासी पक्षियों को निहारने के लिए दूर दराज से पक्षी प्रेमी पहुंचे। पक्षी प्रेमियों ने बायनाकुलर की मदद से पक्षी का अवलोकन किया। संस्थान अध्यक्ष महेश नववाल ने बताया कि नेहरू तलाई में पक्षी अवलोकन के दौरान लेजर, विजलिंग डक, नोब्ड बिल्ड डक, नार्दर्न शावलर, यूरेशियन मोरहेन, यूरेशियन कूट, ग्रे हेडेड स्वापे हेन, व्हाइट हेडेड वाटर हेन, गंजपाव, रफ, जांगिल, पनकोआ, करीछा, बगुआ, पॉन्ड हेरोन, बगुला, ब्लैक क्राउंड, नाइट हेरोन, ग्लूसी, आइबिस, शिकरा, धनेश, किलकिला सहित कई प्रजातियों के पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय का विज्ञान संकाय पहले बैच का मैं पहला छात्र रहा हूं। कार्यशाला में फतेह सिंह लोढ़ा ने धांधुलई नेहरू तलाई का निर्माण और इतिहास के बारे में जानकारी दी। धांधुलई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह तालाब और इसकी पाल पहले पिकनिक गोट स्थल रहे हैं। विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सांसी ने कहा कि प्राणी शास्त्र विभाग कई प्रकार के शोधों से जुड़ गया है, जिसमें मोथ, बटरफ्लाई और बर्ड प्रमुख है। जलधारा विकास संस्थान के अध्यक्ष महेश चंद्र नेहवाल ने कहा कि जलाशय, तालाब, नाड़ी और अनिकट आदि स्रोत में जलीय जीवन के श्रृंखला तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पक्षी दर्शन एवं संरक्षण कार्यक्रम में महामंडलेश्वर हंसराम जुदासीन, फतेह सिंह लोढ़ा, समाजसेवी भूपेंद्र मोगरा, अशोक मुंद्रा, प्राणी शास्त्र माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सांसी, डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी, वन विभाग के रेंजर बवनलाल बारेट, वन संरक्षक छोटूलाल माली, ज्योति शर्मा, वंदना शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। इस साल जो है हम यहाँ पर एक पक्षी दर्शन का कार्यक्रम रखें, जिसमें कि इस स्थान पर पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में और यहाँ जो विदेशों से जो पक्षी आते हैं, जिनको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं, उनके बारे में सामान्य जन को जानकारी दी जाए। पिछले काफ़ी वर्षों से हमारा ये प्रयास जो है वो लगातार चल रहे हैं और इसके कड़ी में हमने अलग अलग कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए हैं, जिससे कि थोड़ी चेतना तो बढ़ी है यहाँ पर और लोग जो है वो इनको जानने लगे हैं। अब ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम ऐसे स्थलों का संरक्षण किस प्रकार से कर सकें। देखिए, जो प्रवासी पक्षी हैं वो तो कुछ समय तक के लिए रुक करके और चले जाते हैं, लेकिन अब हमें ध्यान इस चीज़ पर देने की ज़रूरत है कि हमारे जो स्थानीय पक्षी हैं उनका संरक्षण जो है वो किस प्रकार से किया जाए। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो मुख्य रूप से स्पॉट बिल डक है और इग्रीट्स हैं और एक ब्लैक हेडेड आइबिस, जिसके लिए ये स्थान बहुत उपयुक्त है और भीलवाड़ा ज़िले में केवल एकमात्र ये स्थान है जहाँ पर कि उसकी ब्रीडिंग होती है। इसके बारे में पहले भी हमने कई मंचों पर अलग अलग माध्यमों से हमने इसकी चर्चाएँ की है कि इसके संरक्षण के लिए हमें इस स्थान को इसी स्थिति में बचा करके और रखना होगा और यहाँ प्रदूषण कम से कम हो। और मुझे खुशी है कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो है वो यहाँ पर अच्छी सफाई है, पानी में भी प्रदूषण जो है वो कम हुए हैं। तो धीरे धीरे स्थानीय जो प्रशासन है उनके प्रयास जो है वो रंग ला रहे हैं और इस तालाब की स्थिति और बेहतर होती जा रही है। यहाँ स्थिति तो बेहतर है, मगर यहाँ अतिक्रमण चारों तरफ काफ़ी हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए सर, अतिक्रमण के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। नहीं, पक्षियों पे क्या फर्क पड़ेगा उसका? ये है कि पक्षी जो हैं वो जो लोकल बर्ड्स हैं यहाँ पर, वो धीरे धीरे अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं उन स्थितियों से। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा उनका व्यवहार जो है वो परिवर्तित होता जाता है उससे, और ये उनके लिए बहुत नुकसान करता है। कैसे कि यहाँ पर ह्यूमन प्रेजेंस के लिए ये जो बर्ड्स हैं वो अडप्ट हो चुके हैं, अपने आप को अनुकूल कर चुके हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जो कि आइसोलेटेड प्लेस है तो ये इतना पास हमारे को नहीं आने देते हैं, उसके पहले ही ये उड़ जाते हैं। तो इससे खतरा क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो कि इनका शिकार करते हैं, वो पक्षी ये तो नहीं समझ पाएगा कि ये मतलब मेरा शिकारी है या मुझे देखने के लिए आया है। तो इनका जो अवॉइडेंस बिहेवियर है, लाइट इनिशिएशन रेस्पॉन्स है, ये कम होता जा रहा है और जिसके कारण से इनको खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक सबसे बड़ा नुकसान मुझे जो लगता है वो पक्षियों। चारभुजा महिला मंडल द्वारा बड़े मंदिर में 56 भोग और फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने गुलाल और फूलों से चारभुजा नाथ के संग होली खेली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया।
पंडित अजय पाराशर ने बताया कि 4 भुजा महिला मंडल की ओर से ठाकुर जी को 56 भोग लगाया गया। साथ ही महिलाओं द्वारा एक से बढ़कर के एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें बाबा श्याम के दरबार मची रे होली, जयपुर से मन फागड़ियों मंगवा दी जैसे भजनों पर महिलाएं झूम उठी। इस अवसर पर भगला देवी, चंद्रकांता बाहिती, सुशीला तोष्णीवाल, सरला देवी, मंजू देवी सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। इसी के साथ भिलवाड़ा शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास तिलकनगर न्यू आवासन मंडल की कॉलोनी सेक्टर 5 में श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भी महिलाओं ने फागोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। राधिका मंडल की महिलाओं ने विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां देकर के इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। देखिए इस त्योहार की कुछ झलकियां। राष्ट्र सेविका समिति द्वारा फागोत्सव मनाया गया। सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों से सजा करके लाए गए लड्डू गोपाल के संग होली खेली। रंग मत डालू रे सांवरिया, मैया दिला दे मने चांदी की पिचकारी, घूंघटियों आड़े आगियो जी, होली खेले तो कान्हा बरसाने में आई तेरे आदि भजनों पर नृत्य करते हुए सभी ने फूलों संग होली खेली, जिसमें समिति की मनीषा जाजू, रेखा सोनी, कीर्ति सोलंकी, शकुंतला सोनी, नीलू मालू, वंदना दम्मानी व सभी कार्यकर्ताओं और बहनों की सहभागिता रही। बालाजी मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि होलिका दहन पर्व एवं धुलंडी पर्व मनाने के बारे में संपूर्ण राष्ट्र में विभिन्न मतांतर चल रहे हैं। कहीं होलिका दहन पर्व 6 मार्च सोमवार को है, कहीं पर 7 मार्च मंगलवार को है। उसके अगले दिन धुलंडी एवं रंगों का त्योहार मनाया जाएगा। भिलवाड़ा जिले के सभी विद्वान पंडितों के आपस में समन्वय उपरांत शास्त्रगत निर्णय लिया गया कि पूर्णिमा व्यापिनी तिथि एवं समयानुसार होलिका दहन पर्व 6 मार्च सोमवार को शाम गोधूली एवं प्रदोष वेला में शाम को 6:38 से रात्रि 9 बजे तक किया जाएगा। भद्रा दिन में आरंभ होकर रात्रि तक है, अतः इसका दोष नहीं लगेगा। अतः होलिका दहन में उक्त मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। धुलंडी पर्व अगले दिन मंगलवार को 7 मार्च को रहेगा। भारत में इस वर्ष
होलिका दहन पर्व एवं धुलंडी मनाने के लिए अनेक मत मतांतर है। कोई 6 तारीख को होलिका दहन मना रहे हैं, कोई 7 तारीख को मना रहे हैं। उसी क्रम में अगले दिन धुलंडी मनाई जाएगी। परंतु भीलवाड़ा शहर के जिले के सभी विद्वान पंडितों के आपस में समन्वय के अनुसार भीलवाड़ा जिले में इस वर्ष होलिका दहन पर्व 14 सोमवार तारीख 6 मार्च 2023 को गोधूली वेला में शाम को 6:30 से 9 बजे तक होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। यह मुहूर्त ही अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि होलिका दहन पूर्णिमा व्यापनी तिथि में होना चाहिए, जो इस समय पूर्णिमा व्यापनी तिथि चलेगी। एवं भद्रा का इसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि भद्रा शुरू से रात्रि तक भद्रा का चलायमान है। इस कारण होलिका दहन पर्व तारीख 6 मार्च 2023 को संपूर्ण भीलवाड़ा जिला में रात्रि 6:30 बजे उपरांत 9 बजे तक होलिका दहन कर उक्त कार्यक्रम मनाया जाएगा। एवं धुलंडी का पर्व अगले दिन पूर्णिमा 7/3/23 मंगलवार को संपूर्ण भीलवाड़ा में होलिका रंग पर्व मनाया जाएगा। बहुत भी आगे वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। पहचानो मुझे। मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मैं आकाश बाइजूस हूँ। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187।
ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना आरटीओ रोड चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ अन्य जानकारियां।
मेवाड़ माहेश्वरी मंडल मुंबई के तत्वावधान में मेवाड़ माहेश्वरी मंडल भिलवाड़ा द्वारा 5 मार्च को 14वां मासिक परिचय पत्रक बायोडाटा अवलोकन कार्यक्रम 1 बजे से 4 बजे तक दोपहर में माहेश्वरी भवन नागुरी गार्डन भिलवाड़ा में संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष अशोक बाहेती, उपाध्यक्ष राम राय सेठिया, जिला मंत्री रमेश राठी, जिला कोषाध्यक्ष सुशील मरोठिया, सह मंत्री राजेंद्र पोरवाल, नगर संगठन मंत्री प्रमोद डाट, संपत माहेश्वरी, श्रवण समदानी, सुनील मोंदड़ा, लक्ष्मी नारायण काबरा, सुरेश जाजू, राजेंद्र बियानी, श्याम सुंदर समदानी, नारायण जागेटिया, कैलाश सामरिया, ओम प्रकाश मालू, कृष्ण गोपाल सोनी, सुरेश आगाल ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम में भिलवाड़ा जिला एवं अन्य जिलों के समाजजनों ने भाग लिया और बायोडाटा का अवलोकन किया। श्रवण समदानी ने बताया कि भिलवाड़ा मुख्यालय के अतिरिक्त चित्तौड़, जयपुर, उदयपुर, कोटा, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद में भी शाखाएं शुरू की गई हैं, जिसमें सभी बायोडाटा भिलवाड़ा मुख्यालय के तर्ज पर ही उपलब्ध हैं, जहां प्रत्येक रविवार को यह सेवाएं उपलब्ध रहती है। अब तक की उपलब्धि 660 संबंध हुए हैं। कार्यक्रम के अंत में श्रवण समदानी ने सबका आभार व्यक्त किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रबल इंटरनेशनल स्कूल आजाद नगर भिलवाड़ा द्वारा उमंग 2023 वार्षिक उत्सव एवं विदाई समारोह का आयोजन मुख्य अतिथि सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत एवं कानूनी सलाहकार निजी शिक्षण संस्थान शांतिलाल जैन एवं निजी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अर्जुन देवलिया से श्री गणेश एवं सरस्वती मां को दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर समारोह प्रारंभ किया गया, जिसमें 3 वर्ष के बच्चे भी रंगारंग प्रस्तुति में सम्मिलित हैं। मुख्य अतिथि शांतिलाल जैन ने वार्ड नंबर 67 पार्षद सीता देवी एवं उनके प्रतिनिधि विकास वार्ड नंबर 17 के प्रतिनिधि ललित भाटी, गणेश मंडल बीजेपी अध्यक्ष घनश्याम जी और उपस्थित अभिभावक एवं ट्रस्ट मंडल तथा स्टाफ का आभार प्रकट करते हुए बताया कि जो इवेंट और प्रस्तुतियां देखी हैं, उनसे जागृति लेते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा एवं मृत्यु भोज जैसे कुरीतियों को समाप्त करने में सहयोग करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश अजय जी एवं विधिक प्राधिकरण सचिव राजपाल सिंह जी के माध्यम से निस्तारित मामलों की सराहना करते हुए कहा कि हम सबको भी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं जिला विधिक प्राधिकरण एक हिस्सा बनकर जहां आवश्यक हो समाज में कुरीतियां समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सहयोग लेना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में आगे आना चाहिए। विद्यालय सचिव ने मीडिया प्रभारी मुरलीधर सेन और आए हुए सभी अतिथियों को पगड़ी पहना करके शॉल ओढ़ा करके माल्यार्पण कर सम्मानित किया। मीडिया प्रभारी मुरली मनोहर सेन और सभी अतिथियों का पगड़ी पहना करके स्वागत किया। प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत करते हुए कक्षा 8 के विद्यार्थियों को विदाई दी। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, नृत्य की तैयारियां एवं संचालन में स्टाफ का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। लेकिन आपको अच्छे विद्यालय का चयन करना है, वो इस तरह से चयन होता है। केवल पढ़ाई और रटंत विद्या की पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के साथ कई रचनात्मक कार्य कराए जाते हैं। वो रचनात्मक कार्यों के माध्यम से बच्चों में संस्कार आते हैं, जो आपके घर पे आके बच्चे धोख देते हैं, प्रणाम करते हैं, वो यहाँ 1000 बार कहते हैं जब वहाँ प्रणाम करते हैं। आपको खुशी होनी चाहिए, आप बहुत सौभाग्यशाली है कि आपका बच्चा यहाँ आके लाभान्वित हो रहा है। तो किस्मत के सहारे जीते हैं, उन्हें मंजिलें नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे मिलते हैं। उन्हें मंजिलें नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे जीते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जो स्वयं दूसरों का सहयोग लेकर एक दूसरे के लिए जिया करते हैं। भारतवर्ष एवं विश्व विख्यात करियर काउंसलर, स्टडी अब्रोड एवं स्कॉलरशिप एक्सपर्ट हिमांशु देव ने भिलवाड़ा में छात्र छात्राओं को कैरियर एवं कॉलेज सिलेक्शन को लेकर के जागरूक किया। देव संगम स्कूल की कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर अंजलि खंडेलवाल के निमंत्रण पर भिलवाड़ा आए और रविवार को शहर के एक निजी रिजॉर्ट में कैरियर को लेकर के छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी शामिल थे, जिनके सवालों और जिज्ञासाओं को हिमांशु देव ने समझा और उसका उपाय भी बताया। साथ ही बच्चों को कैरियर के प्रति आश्वस्त किया कि कम अंक प्राप्त कर भी वो अपना कैरियर बना सकते हैं। पत्रकारों को जानकारी देते हुए भिलवाड़ा के अंजलि खंडेलवाल ने बताया कि हिमांशु देव अमेरिका में पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पश्चात यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में लेक्चरर पद एवं अमेरिकी
कॉन्सुलेट में एजुकेशन प्रोग्राम में सीनियर एडवाइजर पद पर रहते हुए देश के बड़े से लेकर छोटे नगरों से हजारों छात्र छात्राओं को पूर्ण और अधिक से अधिक छात्रवृत्तियों पर हार्वर्ड, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और विश्व के अन्य उच्चतम विश्वविद्यालयों में भेजा। देव ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप एवं मध्य पूर्व एशिया में टॉपर से लेकर मध्यम अंक पाने वाले लाखों बच्चों का चमत्कारिक रूप से आश्चर्यजनक परिणामों के साथ मार्गदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें वॉशिंगटन डीसी और शिकागो में वरिष्ठ प्रशिक्षण के लिए चुना गया। दुबई, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और अन्य सरकारों से लेकर के अनेक भारतीय राज्यों की सरकारों ने आमंत्रित किया। करियर एवं शिक्षा परामर्श के लिए एक अद्वितीय, समग्र और वास्तव में जादुई दृष्टिकोण के माध्यम से अब वे भिलवाड़ा के बच्चों और परिवारों के लिए समय समय पर अंजलि खंडेलवाल के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे। खंडेलवाल ने बताया कि गणित में 50% के साथ एक छात्र का विश्व के एक शीर्ष इंजीनियरिंग कार्यक्रम में प्रवेश, 25 बैकलॉग के बावजूद सपना साकार करने जैसा BMW में काम करना, मुंबई की धारावी मलिन बस्तियों से अब सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जाने जैसी और अविश्वसनीय जीवनियां रचने के लिए वे दुनिया भर में 500 से अधिक विश्वविद्यालयों और मध्य पूर्व और भारत में लगभग इतने ही स्कूलों में कैरियर को लेकर छात्रों को जागरूक कर चुके हैं। यहाँ भीलवाड़ा में आकर अंजलि जी के निमंत्रण पर, जो खुद यहाँ करियर काउंसलिंग और अध्यापन का काम कर रही हैं, भीलवाड़ा आकर बहुत अच्छा लगा। आज पेरेंट्स से इंटरेक्शन करके बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन और जो जानकारियाँ मुंबई, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों के बच्चों को और पेरेंट्स को आसानी से मिल जाती हैं, वो जब इन पेरेंट्स को मिलती हैं और उसके बाद उनकी तरफ से ये फीडबैक मिलता है कि हमें जानकर बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे पेरेंट्स थे जो बोले कि अब हम निश्चिंत हो गए, अब हमें पता चल गया कि हम कहाँ लैग कर रहे थे और अब क्या कर सकते हैं। तो ये ऑफ़र करते हुए बहुत अच्छा लगता है और मैं आगे ये करता रहना चाहूँगा। इसका मकसद ये रहता है कि बच्चे जो सही कॉलेज, सही करियर नहीं चूज़ कर पाते हैं और अगले 5 साल 10 साल तक लगे रहते हैं सिर्फ वो ढूंढने में, और ये दोनों तरह के बच्चों के साथ होता है। बच्चे जो एकदम तेज़ हैं, बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, उनके साथ भी ये सोचना मुश्किल होता है, उसके बाद भी वो अच्छे कॉलेज और अच्छे करियर को नहीं चूज़ कर पाते हैं। ऑन द अदर साइड दूसरा ये होता है कि जो बच्चे उतने अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हैं, जो एवरेज नंबर ला रहे हैं, उनके लिए तो और मुश्किल होता है। तो सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही कठिन बन जाता है, तो उसको सरल बनाने में हम आगे प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इधर आते रहें और अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में अच्छा प्रभाव लाएं, जिससे बच्चों की और पेरेंट्स की निश्चिंतता बने। स्थानीय माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा में 1 मार्च से 5 मार्च तक निपुण रोवर रेंजर्स जांच शिविर राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ भिलवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित किया गया। शिविर संचालक जिला कमिश्नर रोवर डॉक्टर पयोद जोशी ने बताया कि शिविर में माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा, कृषि महाविद्यालय भिलवाड़ा, सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय कन्या महाविद्यालय, सुशीला देवी माथुर कन्या महाविद्यालय के 17 रोवर्स तथा 27 रेंजर्स सहित कुल 42 रोवर रेंजर्स ने भाग लिया। शिविर का उद्घाटन प्राचार्य प्रोफेसर चेतना सहल की अध्यक्षता में और साथ ही स्थानीय संघ राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के सचिव प्रेम शंकर जोशी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। 5 दिवसीय शिविर के प्रथम 3 दिन रोवर्स रेंजर्स को स्काउट गाइड के नियम, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, झंडा गीत, विभिन्न गांठे और संगठन की सामान्य जानकारियां देकर के प्रशिक्षित किया गया। तीसरे दिन डॉक्टर अनंत दादीच ने अंतर्राष्ट्रीयतावाद के संदर्भ में स्काउटिंग का महत्व बताया, जबकि डॉक्टर प्रवीण जोशी ने मानवतावाद के संदर्भ में स्काउटिंग की चर्चा की। चौथे दिन सभी रोवर रेंजर्स ने महाविद्यालय से हरणी महादेव तक पैदल मार्च करते हुए पर्यावरण चेतना रैली निकाली और स्मृति वन में प्रकृति भ्रमण किया। स्मृति वन में ही बौद्धिक सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर से पधारे मुख्य अतिथि डॉक्टर बनय सिंह ने सेवा के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर डॉक्टर अनंत दादीच एवं एनएसएस के जिला समन्वयक डॉक्टर कमोद सिंह मीणा ने भी अपने विचार रखे। 5 मार्च को रोवर्स रेंजर्स की परीक्षा आयोजित की गई और उसके साथ ही शिविर का समापन भी हुआ। शिविर में सहायक रोवर लीडर डॉक्टर मनोज लाखन, डॉक्टर रामावतार खंडेलवाल और रेंजर लीडर प्रोफेसर अनुजा कटारा ने प्रशिक्षक की भूमिका निभाई। सीनियर रोवर्स नरेश वैष्णव, रंजीत राठौड़, जितेश जाट, भारत माली, मोहित सवालका, दिनेश चौधरी, किशन जाट, विश्वास खटीक, दिनेश बेरवा, राहुल मामनिया, रेंजर्स अनु प्रजापत और सपना गायरी का अद्वितीय सहयोग रहा। शिविर के मुख्य संचालक डॉक्टर पयोद जोशी थे।
अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।